हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे काली घनी रात बनी और कैसे चमकता हुआ दिन। बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमय राज्य था जिसका नाम था नाइटा। यह राज्य हमेशा अंधेरे से डूबा रहता था। यहाँ सूरज की किरणें कभी नहीं पहुँच पाती थी। नाइटा के आकाश में हमेशा घना अंधकार छाया रहता और यही इस राज्य की पहचान बन गई थी। इस अंधेरे राज्य का शासन करने वाली रानी का नाम कालेरा था, जो अंधेरे की रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। कालेरा का जन्म भी अजीब और रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था और यह घटना नाइटा के इतिहास में एक रहस्य बन गई थी। कहा जाता है कि कालेरा का जन्म एक अंधेरे और तूफानी रात में हुआ था, जब राज्य में एक भयंकर तूफान आया था। तभी उसकी माँ एक गुफा में शरण लेने के लिए भागी थी। वहीं उसी गुफा में उसने कालेरा को जन्म दिया था। इस गुफा में कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई थी और यही वजह थी कि कालेरा का पालन पोषण अंधेरे में हुआ। जैसे तैसे वह बड़ी हुई, उसने अंधेरे में अपनी शक्ति और रहस्य को महसूस किया। अंधकार उसके लिए कोई डर या बुरा संकेत नहीं था, बल्कि यह उसकी शक्ति का प्रतीक बन चुका था। कालेरा का मानना था कि अंधकार केवल निराशा और भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और अद्भुत शक्ति है। अंधेरे में जितना रहस्य और रहनुमाई छिपी हुई है, उतनी अन्य किसी चीज में नहीं। कालेरा ने नाइटा के हर कोने में अंधकार का साम्राज्य फैलाना शुरू किया और राज्य के लोग उसे अंधेरे की देवी के रूप में पूजने लगे। उसकी शक्तियों से अंधेरे में कोई भी छिपकर नहीं रह सकता था। वह अपनी अंधेरी शक्तियों से नाइटा राज्य की हर समस्या का समाधान करती थी और लोग उसे आदर्श मानते थे। हालांकि कालेरा के शासन में अंधेरे का एक दूसरा पहलू भी था। उसका शासन दिन ब दिन निरंकुश हो गया था। राज्य में लोग अपनी स्वतंत्रता और उजाले की कमी महसूस करने लगे थे। वह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और हर कोई यह समझने लगा कि अगर इस राज्य को नायक और उम्मीद का एक नया रूप चाहिए तो कुछ बदलना जरूरी है। नाइटा राज्य में एक और महत्वपूर्ण पात्र था आदित्य, जो सूर्य के देश का एक महान और साहसी राजकुमार था। आदित्य हमेशा उजाले और प्रकाश का प्रतीक माना जाता था। वह सूरज के प्रकाश में पला बड़ा था और उसे यह समझ में आ चुका था कि सूरज की किरणें केवल धरती ही नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी को जीवन देने वाली होती हैं। उसे यह महसूस हुआ कि नाइटा राज्य को एक नई दिशा और उजाला चाहिए और यही कारण था कि उसने कालेरा को चुनौती देने का निश्चय किया। आदित्य का मानना था कि अंधकार केवल भ्रम और डर का निर्माण करता है और यह लोगों की मानसिकता को भी हानि पहुंचाता है। उसकी नज़र में केवल सूरज की रोशनी ही जीवन को सही दिशा में मोड़ सकती थी। इस विश्वास के साथ आदित्य ने नाइटा राज्य में घुसने की योजना बनाई। आदित्य ने कालेरा को चुनौती दी कि अंधेरे को सूरज की रोशनी से हराया जा सकता है। उसने कहा, तुमने अपने राज्य को अंधेरे में डुबो दिया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि रोशनी और अंधकार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह सुनकर कालेरा ने कहा, तुम सूर्य के उजाले में पले हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि अंधकार का क्या महत्व है। अंधकार में छिपी शक्ति को तुम नहीं समझ सकते। जब तक तुम अंधेरे के रहस्यों को नहीं समझोगे, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आदित्य और कालेरा के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। आदित्य ने अपनी सारी शक्ति से सूर्य की किरणों को अंधेरे में भेजने की कोशिश की, लेकिन कालेरा ने अपनी अंधेरी शक्तियों से उसे हर बार परास्त किया। कालेरा का अंधकार हर बार आदित्य की रोशनी को बुझा देता। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि आदित्य को यह समझ में आ गया कि अंधकार को खत्म करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने महसूस किया कि दोनों की शक्तियां अलग अलग थी और दोनों का अपना महत्व था। युद्ध के दौरान आदित्य ने एक दिन अपने मन को शांत किया और गहरे विचार में डूब गया। उसे यह एहसास हुआ कि अंधकार और रोशनी दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अंधकार रात का प्रतीक है, जो विश्राम, पुनर्निर्माण और सृजन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जबकि रोशनी दिन का प्रतीक है, जो जीवन, शक्ति और गतिविधि को लाता है। उसने कालेरा से कहा, मैं अब समझता हूँ कि तुम अंधेरे की रानी हो, लेकिन तुमसे युद्ध करने के बजाय हम दोनों को मिलकर नाइटा राज्य में संतुलन स्थापित करना चाहिए। कालेरा को आदित्य की यह समझ और साहस देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपनी शक्तियां कम नहीं की, लेकिन आदित्य के साथ मिलकर यह समझौता किया।
अब नाइटा राज्य में दिन और रात दोनों का महत्व था। अंधेरे का शासन रहा, लेकिन सूरज की पहली किरण भी अब राज्य के आकाश में चमकने लगी। कालेरा ने अंधेरे की शक्ति को बनाए रखा और आदित्य ने अपने प्रकाश से राज्य के लोगों को आशा दी। आदित्य और कालेरा के बीच यह समझौता नाइटा राज्य के लिए एक नई सुबह लेकर आया। राज्य के लोग अब अंधेरे से डरते नहीं, बल्कि वे उसकी शक्ति और रहस्य को समझने लगे थे। रात के समय में अंधेरा शांतिपूर्वक समा जाता और दिन के समय में सूरज की किरणें जीवन का उत्सव मनाती थी। अब नाइटा राज्य में कोई भी समय खराब नहीं था, क्योंकि वहां अंधेरे और रोशनी दोनों के बीच सामंजस्य था। अंधकार और प्रकाश दोनों को संतुलित करके ही किसी राज्य या समाज को शांति और समृद्धि मिल सकती है। नाइटा राज्य अब एक आदर्श बन गया, जहां अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच संतुलन था और लोग अपने जीवन में हर परिस्थिति को समझकर संतुष्ट रहते थे। आपको अंधेरे की रानी यानी रानी कालेरा की कहानी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।